पढ़ो। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उड़ पर कच्छा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में फरसा था उठा हुआ। भारी तूड़ीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में, डाले राम लखड़ आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छब वाले राम लखड़। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवे का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन छाई है लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिला पत अब ये बतला, धनवे को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अति अंत शीघ्र बतला उसको, अति अंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि शिव धनुष तोड़ने बाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। अच्छा वह सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा कार्य करे वह स्पर्शे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, परशुराम जी राम से कह रहे हैं कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी में। इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखड़ लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। लखड़लाल परशुराम जी से क्या कह रहे हैं, ऐसा सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है, जो ज़्यादा मीठा होता है
वह अपना नाश कराता है। देखो उस मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिस्याएत ने। इस धन में क्या लाल लगे, जो स्वामी घर मायेत ने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। परशुराम जी कह रहे हैं, अच्छा ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धन ही सम है। शंकर के कंड को कर खंड करता घमंड अपने बल का। रणबासों में ही खेला है, देखा न मुँह रण स्थल का। लखड़लाल ने अब कहा कर कुछ मृद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। अब लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। किया जिस समय लखड़ ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने खूनों की नदी बहा दी है। इस आर भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी हैं। विख्यात सहस्त्रा बाहुत के भुज दंड काटने पाला है। इस फरसे को तू भी बोलो जो खून चाटने पाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए आँख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार मुनवर, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं प्रबलता हुए जो बीड़ी बड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रियों कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हव से डर खा जाएं। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा बड़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुध मुँह बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुला देगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखा देगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों कारण बचपन करता है।